हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस में। और आज हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होती है वो मनी कैसे क्रिएट करती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जो 4 टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? ये बैंक का वन ऑफ द मेन फंक्शन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एंड मेन फंक्शन है। अभी मैं ये आपको बताती हूँ। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट now that bank advance a major portion of their deposits to the borrower and keep the smaller part of deposit to the customers demand। अभी देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ हिंदी में। बैंक क्या करती है कि बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा बोरोवर्स को देती है और छोटा हिस्सा जो होता है वो डिपॉजिटर्स के डिमांड के तौर पर बचा के रखती है। फिर भी बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा पैसा बैंक हमारे डिमांड पर वापस विड्रॉ करके देगी। उसी का फ़ायदा लेकर बैंक क्या करती है, उसी पैसों से बैंक बोरोवर को लेंडिंग करती है और उनसे इंटरेस्ट के तौर पर पैसा कमाती है। इसे हम एक जो डायग्राम है उसके तौर पर जानेंगे। अभी देखिए, यहाँ मैंने एक डायग्राम दी है। वो जो डायग्राम है ये देखो, यहाँ एक बैंक है, यहाँ एक बैंक है, ये बैंक और ये है उनके सेवर्स। ये सेवर्स क्या करेंगे, सेवर्स मतलब डिपॉजिटर भी कह सकते हैं आप। ये क्या करेंगे, यहाँ का एक जो पर्सन है वो जाएगा एक डिपॉजिटर बैंक के पास कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, कुछ सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और ये क्या करेगी, उसी ड्यूरेशन में बैंक क्या करेगी, उनके बोरोवर्स को कुछ उनका पैसा जो है वो लेंड करेगी। और वो लेंड करने के बाद कुछ मंथली उससे क्या करेगी, बैंक इंटरेस्ट गेन करेगी और वो उन्हीं का गेन किए हुए इंटरेस्ट का जो कुछ हिस्सा है वो सेवर्स को देगी। ये हो गई पूरी की पूरी डायग्राम ऑफ मनी क्रिएशन, बैंक के मनी क्रिएशन की। ये तो हमने डायग्राम के तौर पर समझ लिया भाई। अभी देखते हैं हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि क्रेडिट क्रिएशन ये जो है, ये प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ये है एक एग्जाम्पल, ये है एक डिपॉजिटर। ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करने, जैसे कि 50,000 रुपीज़। 50,000 इन्होंने बैंक में जमा कर दिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। उसके बाद बैंक क्या करेंगी, ये जितने साल के लिए पैसा डिपॉजिट करेगा उन सालों में बैंक क्या करेगी, एक बोरोवर को फंडिंग करेगी, लेंडिंग करेगी। कुछ लोन अमाउंट उसी में का कुछ लोन जो है, उसी में के कुछ अमाउंट जो है बोरोवर्स को लोन करेगी एट ₹15%। इसमें क्या हो गया, बैंक ने क्या किया, पूरा 100% प्रॉफिट गेन कर लिया, पूरे के पूरे। क्योंकि डिपॉजिटर्स को तो हमें 7.5% है, 5% ही रुपीज़ देने हैं, लेकिन गेन कितने किए हमने, डबल गेन किए। ये हो गया मनी क्रिएशन का पूरा प्रोसेस। ऐसे बैंक जो है वो मनी क्रिएट करती है। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने मनी क्रिएशन ये समझ लिया। अभी इसको देखते हैं। अभी इसमें अब आगे का जो टॉपिक है इसमें वो है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में सबसे पहले आता है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, ये वो डिपॉजिट है जो कस्टमर कैश और चेक के फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं एंड बैंक उनके अकाउंट में क्रेडिट करके देता है। और वो कस्टमर जो होते हैं वो जब चाहे उसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसे हम कैश डिपॉजिट और पैसिव डिपॉजिट भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब क्या है, इन शॉर्ट दिस टाइप ऑफ मनी नॉट इंक्रीज द मनी ऑफ सप्लाई। लेकिन प्राइमरी डिपॉजिट क्या करता है, मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ाता नहीं है। ये हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। ये सेविंग, इसको हम सेविंग ही कह सकते हैं, सिर्फ जो जब चाहे डिपॉजिटर डाल सकता है और जब चाहे निकाल सकता है। उसके बाद आते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स इसके पूरा अपोजिट है। अपोजिट मतलब कैसे, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स को हम बैंक डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ये डिपॉजिट बैंक लेंड कर सकता है और उन पैसों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और असेट भी परचेस कर सकता है। इन शॉर्ट दिस मनी वर्क एज अ मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन। जो डिपॉजिट्स के तौर पर कस्टमर जो है, डिपॉजिटर पैसा रखते हैं,
कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, तो बैंक क्या करता है, उस पीरियड में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, परचेस कर सकता है और लेंडिंग भी कर सकता है और उससे मनी क्रिएट भी कर सकता है। ये हो गया बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी क्रेडिट क्रिएशन की एक प्रोसेस जान लेते हैं हम। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या है वो देखो, एक एग्जांपल दिया है हमने। सपोज जेड परचेज गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹810 फ्रॉम एस। सपोज जेड ने क्या किए, कुछ गुड्स, कुछ वस्तु परचेस किए, किससे किए, एस से किए, एंड पेज द अमाउंट एस, और एस को पैसे पे कर दिए, ठीक है। फिर एस क्या करेगा, डिपॉजिट द अमाउंट, एस क्या करेगा, डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ₹810 टू बैंक सी। जो 810 सी जो उसने रिसीव किए हैं, कमाए हैं पैसे, वो बैंक सी में जाकर डिपॉजिट करेगा। फिर बैंक सी क्या करेगी, बैंक सी नाउ कीप्स 10% एज ए रिजर्व। उसका जो 10% है वो रिजर्व करके रखेगी, और उसका 10% कितना होगा, 81 रुपीज़, एंड ₹729 लेंड टू दी मर्चेंट। और जो बोरोवर्स है, मर्चेंट है, उनको 729 रुपीज़ वो लेंड कर सकती है। द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक सी विल बी एज फॉलोज। तो अभी उसकी जो बैलेंस शीट है वो देखते हैं बैंक सी की। ये देखिए, एस ने क्या किए, डिपॉजिट किए, पैसे डिपॉजिट किए, कितने, उसको जो जेड की तरफ से मिले हैं वो 810 है। तो फिर आते हैं असेट्स में। असेट्स में देखिए, बैंक ने क्या किया, कुछ कैश जो है रिजर्व करके रखी है, वो है 81 रुपीज़, और जो लोन के तौर पर दी है 729 रुपीज़। तो बैलेंस शीट यहाँ हमारी टैली हो गई, ठीक है। ये हमने एक क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस देख लिया। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन के, वो देखते हैं। हेल्प इन इकोनॉमी हायर। अगर मनी क्रिएट होगा तो इकोनॉमी कैसी होगी, हायर। इकोनॉमी क्या होगी, वो बढ़ेगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ मनी क्रिएशन। हर बैंक, हमारे कंट्री की, हमारे हो या किसी भी कंट्री की कोई भी बैंक हो, हर बैंक जो है वो अगर क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है तो डायरेक्टली इसका जो असर है वो हमारी इकोनॉमी पर ही दिखेगा। ये हो गया हेल्प इन इकोनॉमी हायर। उसके बाद यहाँ दिखाई देता है फैसिलिटेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी। इकोनॉमी बढ़ेगी, ऊपर हमने देखा कि इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब किसके थ्रू इकोनॉमी बढ़ सकती है, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ज़्यादा मनी क्रिएट होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा क्रिएट होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा उसका, डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मनी क्रिएट होने के बाद प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लोगों के पास भी मनी क्रिएशन की वजह से ज़्यादा पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन भी प्रोडक्ट का ज़्यादा करेंगे। ये हो गया फैसिलिटेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद देखते हैं तीसरा इम्पोर्टेंस, इंक्रीजिंग बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बैंक। बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो वो क्या कर सकेगी, अपनी असेट्स मतलब बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो ज़्यादा परचेस कर सकेगी अगर क्रेडिट क्रिएट करेगी तो, और लेंडिंग भी ज़्यादा कर सकेगी, मतलब इंक्रीजिंग बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक, दोनों भी उनकी बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है प्राइमरी डिपॉजिट्स एनेबल टू बैंकर्स टू क्रिएट डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स जो है वो डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। प्राइमरी डिपॉजिटर जो होता है, अगर उसके पास पहले ही ज़्यादा पैसा हो, उसके पास अगर कैश ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, जो हमारे बैंक में, उसके बैंक में जो डिपॉजिट है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डेरिवेटिव्स, मतलब पैसिव डिपॉजिट को एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। तो डेरिवेटिव्स डिपॉजिट डायरेक्टली क्या, किसके लिए काम आएगा, हमें मनी क्रिएशन के लिए काम आएगा। उसके बाद देखते हैं और एक इम्पोर्टेंस, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स टू द लेंडर्स। ट्रांसफरिंग मनी, ये तो एक मतलब मेन ही इम्पोर्टेंस है कि हम डिपॉजिटर्स से पैसा लेंगे और लेंडिंग करेंगे तो उससे मनी क्रिएट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे लेंडर्स को तो मनी क्रिएशन होगा, और डिपॉजिटर्स को भी हम अच्छा इंटरेस्ट रेट दे पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे बैंक ऑल्सो क्रिएट्स एक्टिव डिपॉजिट व्हेन इट परचेज सिक्योरिटीज़ और अदर फॉर्म ऑफ असेट्स फ्रॉम द पब्लिक।
बैंक ऑल्सो क्रिएट एक्टिव डिपॉजिट, बैंक क्या करेगी, एक्टिव डिपॉजिट क्रिएट कर सकेगी व्हेन इट परचेज सिक्योरिटीज और अदर फॉर्म ऑफ असेट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें लिमिटेशंस आता है अमाउंट ऑफ कैश। अमाउंट ऑफ कैश का मतलब होता है दोस्तों, कैश क्रिएशन ये बैंक के कैश रिसीव्ड पे डिपेंड होता है। अगर बैंक कम कैश रिसीव करती है तो वो ज़्यादा क्रेडिट कर पाएगी, तो वो क्या कम कैश रिसीव करती है तो वो कम कैश रिसीव क्रेडिट कर पाएगी, और अगर कम कैश रिसीव करती है तो कम क्रेडिट कर पाएगी। मतलब अगर बैंक के पास कैश कम रिसीव्ड होती है तो वो कम ही कैश लेंडिंग कर पाएगी, कैश क्रिएट कर पाएगी, और ज़्यादा कैश रिसीव्ड होती है तो ज़्यादा कैश जो है वो क्रेडिट कर पाएगी। ये हो गया अमाउंट ऑफ कैश, मतलब पूरा के पूरा उसके आने के बैंक में अमाउंट आने पे डिपेंड होता है। ये हो गया अमाउंट ऑफ कैश। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है, अभी ये सबसे मेन पॉइंट है कैश रिजर्व रेशो, और ये जो फुल्ली होता है वो डिपेंड होता है सेंट्रल बैंक पे, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक पे। बैंक सभी डिपॉजिट का यूज़ मनी क्रिएशन के लिए नहीं कर सकती, कुछ हिस्सा रिजर्व करके रखती है, और ये बैंक के कैश रिजर्व रेशो पे डिपेंड होता है। बैंक के कैश रिजर्व रेशो पे, सेंट्रल बैंक के कैश रिजर्व रेशो पे डिपेंड होता है। अगर सेंट्रल बैंक ने रिजर्व रेशो बढ़ाया तो मनी क्रिएशन कम मात्रा में होगा, और अगर रेशो कम किया तो क्रिएशन ये ज़्यादा मात्रा में होगा। ये पूरा पावर जो है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। अगर जो रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व रेशो है, सेंट्रल बैंक ने अगर बढ़ाया तो क्या होगा, रिजर्व ज़्यादा करके रखना पड़ेगा और क्रेडिट जो है वो कम करेंगे। अगर रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक ने कम किया तो ज़्यादा मात्रा में हम क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, ज़्यादा लेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा के पूरा पावर किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास। हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है दोस्तों, हमारी सेंट्रल बैंक आती है RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अगर लोगों में सेविंग हैबिट बढ़ती है तभी लोग सेविंग के लिए बैंक का यूज़ करेंगे और डेरिवेटिव डिपॉजिट की संख्या बढ़ेगी। अदरवाइज ओनली प्राइमरी डिपॉजिट ही बैंक को ओपन करने पड़ेंगे, और प्राइमरी डिपॉजिट नॉट हेल्प इन मनी मल्टीप्लाइंग। प्राइमरी डिपॉजिट है ये मनी मल्टीप्लाइंग का काम नहीं करते, किसी भी तरह का यूज़ इसमें नहीं होता, ठीक है। अभी देखते हैं चौथा लिमिटेशंस, नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशन इन दी इकोनॉमी। क्रेडिट क्रिएशन ये इकोनॉमी के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इन दी पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्रेडिट क्रिएशन विल बी लार्ज। प्रॉस्पेरिटी के पीरियड में क्रेडिट क्रिएशन की मात्रा जो है वो लार्ज होगी, मतलब वो ज़्यादा तरह से हम उसको बैंक क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन का काम करेगी। एंड ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम पे क्या होगा, जो क्रेडिट है इट विल बी स्मॉलर। क्रेडिट का जो क्रिएशन है, मनी का जो क्रिएशन है, ये स्मॉलर होगा, मतलब कम मात्रा में होगा। ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस कंडीशन इन द इकोनॉमी। अभी देखते हैं उसका जो पांचवा लिमिटेशन है वो है लीकेज इन द क्रेडिट क्रिएशन। लीकेज इन द क्रेडिट क्रिएशन, कुछ लोग कुछ अमाउंट को एज अ आइडियल कैश के तौर पर रखते हैं, कुछ पैसों को बैंक में रखते हैं, उसकी वजह से बैंक पैसों को वन बैंक टू अनदर बैंक स्मूथली फ्लो नहीं कर सकती। उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, क्रेडिट क्रिएशन का जो है प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग जो है कुछ आइडल अमाउंट कैश के तौर पर बैंक में रखते हैं, आइडल कैश रखते हैं बैंक में, जिसका यूज़ नहीं करते, उसको हाँ ना डिपॉजिट करते, सिर्फ सेविंग के तौर पर रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पैसों को वन बैंक टू अनदर बैंक स्मूथली सर्कुलेट नहीं कर सकती, फ्लो नहीं कर सकती। ये भी एक इसका लिमिटेशंस है। उसके बाद है साउंड सिक्योरिटीज़। साउंड सिक्योरिटीज़ का मतलब है अगर गवर्नमेंट हो या पीपल, अगर कुछ बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफर नहीं करते तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम नहीं कर सकती। ये हो गया साउंड सिक्योरिटीज़। उसके बाद आता है लिक्विडिटी प्रीफरेंस। अगर लोग जल्दी लिक्विडिटी ना होने की वजह से उनको डर होता है कि जल्दी लिक्विडेट अगर पैसा नहीं हुआ तो कैश होल्ड करके रखते हैं अपने पास, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन जो है कम मात्रा में करता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है उसका।
उसके बाद आता है एक्सटेंशन, उसके बाद आता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो गया। अभी उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ये लार्जली सेंट्रल बैंक में डिपेंड, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज़ है, जैसे हमने कैश रिजर्व रेशो देख लिया, वो उसका जो पावर होता है ना, वो सेंट्रल बैंक के पास होता है किसी भी कंट्री के। तो उसकी जो अगर उसके प्रोविजंस अगर मॉनेटरी पॉलिसीज के बदल जाते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन के प्रोविजंस भी है जो बदल जाते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन है पूरा के पूरा जो है वो सेंट्रल बैंक पे डिपेंड होता है, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो ये हमने क्रेडिट क्रिएशन शॉर्ट में पढ़ लिया दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस फेस करने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।